Good morning, students. I am Prabhakar Pal, your mathematics sir. Dear students, today I start Standard 9, chapter number 15. Name is probability. ठीक है, उसके एक्सरसाइज 15.1 में हम आज क्वेश्चन नंबर 12 देखने वाले हैं. अब क्वेश्चन नंबर 12 में है क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ऐसा कहा है टेक्स्ट बुक में. क्वेश्चन नंबर 5, द एक्सरसाइज 14.2, मतलब इसका जो भी स्टेटमेंट है पूरा क्वेश्चन, ये जो पार्ट है वो कहां से है? चैप्टर नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 14, एक्सरसाइज 14.2, क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पे हमें कहा गया है सल्फर डाइऑक्साइड पार्ट पर मिलियन सर्टेन सिटी इन द 13 डेज. सबसे पहली बार सॉरी सर, total number of days is what? 30. Total number of days is what? 30. अब यहाँ पे समझो, ये एक आपको टेबल दिया गया है. ठीक है, ये जो टेबल है बराबर कितने दिन का सर्वे है? एक फ्रीक्वेंसी है 30 डेज का. कितना? 30 डेज का सर्वे है. वो सर्वे में सल्फर डाइऑक्साइड इन अ सिटी, आपकी सिटी में जितनी भी सल्फर डाइऑक्साइड है, ऐसा भी मान सकते हो आप, उसका एक सर्वे दिया हुआ है. ये जो टेबल में फर्स्ट डेज में 0.03 था, 0.16, 0.11, 0.8. ठीक है, तो ये सब था. क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन समझने से पहले ठीक है आपको एक टेबल करवाता हूँ, वो टेबल समझना जरूरी है. Using the table, they find the probability of sulfur dioxide in the interval. अब इंटरवल होता क्या है? एक्चुअली में आपका 14 चैप्टर अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए इसके बारे में डिटेल्स में आपको नहीं पता होगा. चैप्टर नंबर 14 ये एक टॉपिक पे डिपेंड है. ठीक है, तो इंटरवल क्या है? तब देखो यहाँ पे हमें क्या कहा है, 0.12 से लेके 0.16 है. क्या है? 0.12 से लेके 0.16 तक है. मतलब डिफरेंस कितना हुआ? अगर हम देखें तो जीरो डिफरेंस कितना होगा? 0.16 माइनस 0.12 मीन्स व्हाट? 0.04. डिफरेंस कितना होगा इसका? 0.04. तो हमें जो इंटरवल बनेगा वो कैसे बनेगा? 0 to 0.04. ठीक है, हाईएस्ट कितना है? हाईएस्ट नंबर इसमें कौन सा है? 16 से हाईएस्ट है कोई? 22. मतलब 22 से हाईएस्ट नंबर नहीं है. 0.04, 0.08, 0.08 to 0.12, 0.12 to 0.16. ये जो है ना 0.12 to 0.16, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया. 0.16 to 0.20 and 0.20 to 0.24. तो अब ये आप लोग की फ्रीक्वेंसी. ठीक है, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है? आपको ये टेबल क्यों समझा रहा हूं? इसका एक ही रीजन है कि अब देखो 0.12 से 0.16. ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच का जो भी इंटरवल है वो लेना है. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ एक ही है. कौन सा है? 30. ये टेबल इसलिए समझा रहा हूं कि 0.0 से लेके 0.4, और यहाँ पे क्या है? 0.04 से लेके 0.08 तक है. तो ध्यान देने वाली बात ये है, खास ध्यान देना, अगर कोई नंबर है 0.04, अगर कोई नंबर है 0.04, एक नंबर है 0.03, एक और नंबर है 0.05. ये जो तीन नंबर है ना, ये तीन नंबर आप किस में काउंट करोगे? तो ध्यान देना, यहाँ का जो इंटरवल होता है मीन्स व्हाट? 0.04 यहाँ पे काउंट नहीं होता है,
आप इसको यहाँ पे काउंट करोगे। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको लिखूं तो किस तरह लिख सकता हूँ, 0 से लेके 0.3 तक के ही नंबर काउंट करने हैं। और यहाँ पे 0.04 से लेके 0.8 यहाँ पे काउंट होगा, नहीं होगा, कहाँ पे काउंट होगा, यहाँ पे। मतलब कौन सा नंबर आएगा, 0.7। ठीक है, उसी तरह आप इसको देखो तो 0.08, आप जो ये पॉइंट है ना, आप यहाँ पे काउंट करोगे एंड 0.11। ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए, लिखने के लिए नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं, 0.03, 0.04 एंड 0.05। तो ये 0.03 है वो यहाँ पे काउंट होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये पॉइंट पे काउंट होगा। लेकिन ये 0.04 है, दो, एक तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो आपको काउंट किस में करना है, जो राइट हैंड साइड होता है, ये इंटरवल, ये जो राइट हैंड साइड होता है वहां पे आपको काउंट करना है नहीं। सेम वैल्यू इसकी वो कहाँ पे काउंट होगा, यहाँ पे काउंट होगा। कहाँ पे काउंट होगा, वो यहाँ पे काउंट होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। तो 0.05 ऑब्वियसली इधर ही आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, 0 से लेके 0.04, ठीक है, मतलब 0 से लेके 0.3 जितने भी नंबर आते हैं आपको वो कहाँ पे लिखने हैं, यहाँ पे लिखने हैं। पहले ये आएगा 0.16 नहीं आएगा, क्यों, हमें तो 0 से 0.3 तक ही चाहिए। 11 नहीं आएगा, 0.8 भी नहीं आएगा, 0.11 भी नहीं आएगा, 0.08 भी नहीं आएगा, 0.05 नहीं आएगा, 0.08 भी नहीं आएगा, 0.01 ये आएगा, 0.7 नहीं आएगा, 0.02 आएगा, 0.5 ये भी नहीं, ये भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है कोई 0.04। देखो अब देखो यहाँ पे क्या है 0.04। अब ये जो नंबर है ना, आप इसमें नहीं काउंट करोगे, ये नंबर किस में होगा, आपके सेकंड स्टेप में होगा। किस में होगा, आपके सेकंड में काउंट होगा। ठीक है, और कोई है, हाँ यहाँ पे है ना 0.01। अब 0.04 इसमें काउंट नहीं होगा, किस में काउंट होगा, ये वाला पार्ट में। तो कितने हमने फाइंड किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब 3 ही है। कितने आएंगे यहाँ पे, 3। तो अब देखो, अब हमें सेकंड वन देखना है। सेकंड वन व्हाट, 0.04, 0.04 से 0.08 तक। अब 0.04 से लेके 0.08 तक, तो उसमें कौन सा टेबल आएगा, कहां तक आपको काउंट करना है, ये पॉइंट काउंट नहीं होगा, 0.08 काउंट नहीं होगा, कहां तक काउंट होगा, 0.04 से लेके 0.07 तक। तो कौन से नंबर आएंगे, मतलब 0.04 से बड़े हो और 0.07 जितने हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 0.04 भी हो और उससे बड़ी वैल्यू भी हो, और 0.8 का मतलब क्या, उससे सिर्फ छोटी वैल्यू। अगर आपको कहीं पे और तरीके से इसको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, 0.04 लेस देन, यहाँ पे कोई x डाल देता हूं। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, 0.08। ऐसा एक और तरीके से लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तब ये 0.4 से लेके 7 तक। अब देखो यहाँ पे क्या है, 0.08। ये जो 0.08 है ना, वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा, किधर किधर काउंट होगा, यहाँ पे। ये नंबर काउंट होती है, ये नंबर काउंट होता है नहीं। ठीक है, तो 0.05 आएगा, ये एक नंबर आएगा। 0.08 नहीं है, 0.01 चाहिए नहीं, 0.07 यस, 0.08 नहीं, 2, 12, 10, 0.5 0.05 ये आएगा।
फिर 0.09 नहीं आएगा, 6 यस 6 काउंट होगा, 13 नहीं होगा, 6 अगेन 6 काउंट होगा, 0.07 ये भी काउंट होगा। अब देखो 0.04 मैंने कहा था इसमें काउंट होगा, 0.09 काउंट होगा नहीं होगा, 0.1 नहीं, क्यों, ये इससे छोटा है, 0.04 से 0.01 छोटी वैल्यू है। 17 का नाम काउंट होगा, 7 काउंट होगा, लास्ट में क्या होगा 4 काउंट होगा। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर कितना है हमारे पास 9। एक्चुअल में ये जो टेबल है वो चैप्टर नंबर 14 का है, ठीक है, लेकिन वहां पे मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमारा चैप्टर नंबर 14 अभी बाकी है, तब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। इसी तरह का और कुछ नया नहीं, ये जो सिखा रहा है वो इंट्रोडक्शन पार्ट ही समझो, खुद से भी ट्राई करोगे, अगर ये समझ में आ गया तब 14 चैप्टर खुद से भी ट्राई करोगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखो 0.08 टू 0.11, 0.08 टू 0.11 मीन्स व्हाट, 0.08 टू 0.11, तो 0.08 देखो 0.08 है, यहाँ पे 0.12 नहीं आएगा, बाकी सारी वैल्यू आएगी। पहले इसको रफ कर देते हैं हमने टिक किया था, तो 8 से 11 0.03 आएगा नहीं, 16 नहीं, 11 यस 11 है, 11 आएगा, 8 भी काउंट होगा, 11 काउंट होगा, 8 भी काउंट होगा, यहाँ पे 11 काउंट होगा, ठीक है। 0.08, अब देखो 0.08 मैंने कहा था इसमें काउंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे है ना, इधर काउंट होगा, 0.08 काउंट होगा, 0.08 काउंट होगा, 12 काउंट नहीं होगा, यहाँ पे 12 है लेकिन 0.12 कहाँ पे काउंट होगा, यहाँ पे 0.10 ये काउंट होगा, 0.09 काउंट होगा, और कोई नंबर है 0.06 काउंट होगा नहीं, क्यों, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0.08 है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है 0.08 है, ऑब्वियसली 0.06 तो उससे भी छोटी है, तो अगर इसको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 0.08 लेस देन और x मान लो 0.12, ठीक है। तो 0.13 नहीं, 6 7 नहीं आएगा, 4 नहीं, 18 22, 0.09 यस ये काउंट होगा, 17 काउंट होगा नहीं होगा, 20 नहीं, 0.07 नहीं, 18 नहीं, 4 नहीं, तो कितने हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7 8 9, तो कितने नंबर है 9, ओके। अब जो हमें हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 0.12 टू 0.6, तो इधर क्या आएगा, मैंने बताया 0.12 टू 0.15, यहाँ पे 0.12 काउंट होगा, ठीक है, लेकिन 60 काउंट होगा नहीं, तो 0.12 स्टार्ट करते हैं, 0.12 से मिनिमम वैल्यू 0.12, अब देखो 0.3 इससे तो कम ही है, 16 11 8 ये सब 0.12 से कम है, यहाँ पे भी नहीं है, देखो यहाँ पे 0.12 है, एक ये है, ठीक है, फिर एक 13 और कोई है 18 22 9 17 27 18 8, नहीं सिर्फ दो ही नंबर है, यहाँ पे क्या आएगा 2। अब कौन सी फ्रीक्वेंसी है, 0.16 टू 0.19, अब 0.16 टू 0.19 16 है ये काउंट होगा,
अबाउट 8 ये नहीं आएगा, और कोई अबाउट 60, अबाउट 16, 18 काउंट होगा, 19 ना, 22 नहीं आएगा, 16 17 आएगा, 20 नहीं आएगा, 7 8 ये 18 एक आएगा, बस इतने। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ क्या आएगा, फोर्थ। ठीक है, अब सबसे लास्ट में क्या बचा हमारे पास, ये 0.22 0.24, 0.22 0.24। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है 23। तो 0.20 से 23 के बीच में कितने आते हैं, मिनिमम 20। ये लाइन ये कॉलम में नहीं है, ये कॉलम में चेक करते हैं, ये कॉलम में भी कोई नहीं है, अबाउट 20 कोई नहीं है, ये कॉलम में है क्या, नहीं है, ये कॉलम में है अबाउट 20। ठीक है, यहाँ पे 20 है, बस दो ही है ना, यहाँ पे दो स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारा टेबल है, एक बार चेक कर लेते हैं 0 से 0.4, फटाफट एक बार चेक कर लेते हैं। एक ये आएगा, और कोई है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, किसके बीच में होगा, 0 to 0.3। ओके, एक ये एंड 0.3। ठीक है, तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे कितने लिखे हैं मैंने, 3 नहीं आएगा, कितना आएगा 4। ओके, उसी तरह आप अपने आप सारे चेक कर लेना। यहाँ पे टोटल कितने आने चाहिए, यहाँ पे टोटल वही नंबर आएगा जो आपको टोटल बताया, टोटल नंबर ऑफ क्या आना चाहिए 30। 9 + 9 18 + 20 24 26 एंड 30। ओके, टोटल भी राइट है 30। अब स्टूडेंट्स आपने जो ये पढ़ा, ठीक है, आपने ये जो पढ़ा है उसी पर से हमें क्वेश्चन फाइंड करने हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या है, 0.12 to 0.16, 0.12 to 0.16 2 कितना नंबर है, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे 2, मतलब 2 दिन ऐसे हैं एक सिटी में, 2 दिन ऐसे हैं, ठीक है, जो इतना सल्फर डाइऑक्साइड फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तब देखो यहां पे लिखो, द नंबर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड in 0.12 to 0.16 इंटरवल। अब देखो 0.12 से लेके 0.16 के बीच में कितने इंटरवल है, 12 to 16 में दो ही है ना, कितने इंटरवल है, दो ही। ये इंटरवल कैसे आता है ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, ये आपको लिखना है लेकिन रफ में। ठीक है, एग्जाम में तो सिर्फ इतना ही लिखोगे, ये क्वेश्चन में ये टेबल नहीं आएगा। ये टेबल मैंने आपको क्यों समझाया, बिकॉज अभी तक आप लोग ने चैप्टर नंबर 14 पढ़ा है नहीं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको समझ लेना है। अगर ये समझ में आ गया तो ऑटोमेटिकली चैप्टर नंबर 14 आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a probability of getting is what, the probability of getting क्या फाइंड करना है, the sulfur dioxide, the number of sulfur dioxide in 0.12 to 0.16
इंटरवल, ऊपर क्या है 2, ऊपर क्या आएगा द नंबर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन 0.12 to 0.6, नीचे टोटल नंबर ऑफ 30, तो 2 15 जा 30, तो 1/50। यहाँ पे आपका सम खत्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार वीडियो पॉज कर लेना, इसको प्रॉपर वे में एक बार समझ लेना, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं, ये रेंज देखनी है और यहाँ से लाके रख देना है। 0 से 0.4 की रेंज देखी, यहाँ पे नंबर देखो कितने नंबर है, जितने नंबर है यहाँ पे लाके रख दो, ठीक है। बस करना इसमें इतना ही है। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट चीज है 14 चैप्टर में, ये 14 चैप्टर का टेबल है, इसीलिए 14 चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 0.04 जो होता है, 0.04 जो होता है, ठीक है, जो ये राइट साइड वाला है वो यहाँ पे काउंट नहीं होता है, वो कहाँ काउंट होता है, नीचे काउंट होता है। उसी तरह 0.8 कहाँ काउंट होता है, ये लाइन में नहीं, कहाँ काउंट होता है, इसमें काउंट होता है। मतलब यहाँ पे जो होता है वो काउंट होता है और यहाँ पे जो होता है वो काउंट नहीं होता। ये बात आपको खास ध्यान देनी है, ठीक है। ये तो हमारा एक सम हुआ, मैं सेकंड सम लिख रहा हूँ, ठीक है। 0.04, चलो 0 से लेके एक फटाफट कर लेते हैं, 0 से लेके 0.04 अगर ये होता तो टोटल नंबर ऑफ डेज तो सेम रहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, इतने दिन का ही सर्वे है, ठीक है। चेंज क्या होता, द नंबर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन 0 to 0.04, ये हमारे एक्स्ट्रा सम है, ये हमारे कौन से सम है, एक्स्ट्रा सम है, ठीक है। अब the number of sulfur dioxide in 0 to 0.04 interval is what, हमने ऑलरेडी फाइंड, कितना है 4, कितना आएगा 4 है। अगर ये 4 है तो 4/30, 4 टोटल नंबर ऑफ 30, कट करना है आपके हिसाब से कर लो, 2/15, आंसर इज 2/15, ठीक है। फटाफट करते हैं, आप समझ में आ चुके होगा आपको। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, या मैं इधर लिखने वाला हूँ, कौन सा नंबर लिखूंगा, ऑब्वियसली ये 0.04 to 0.08। समझ में आ रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है एग्जाम में यही पूछे, ये भी पूछ सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 और क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी तो आ सकता है ना। ऐसा जरूरी थोड़ी है यही फ्रीक्वेंसी पूछे आपको, वहां पे चेंज हुआ था आपको यहाँ पे भी चेंज होगा, 0.04 0.08। अगर ये चेंज हो रहा है तो डेज में चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ी चेंज हो रहा है, ये तो एज इट इज रहने वाला है, 30 डेज का 30 डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज इज 30। द नंबर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन 0.04 to 0.08 इंटरवल इज, यहाँ पे क्या चेंज होगा, इसका कितना है 9, यहाँ पे क्या आने वाला है 9/30, क्या आएगा यहाँ पे 9/30, तो 3 3 3 10 तो 3/10, बाद में आप 0.3 लिखना है आपकी मर्जी, ठीक है। चलो फटाफट फोर्थ, ये फोर्थ वन, फोर्थ में क्या आएगा 18 to 0.12, ठीक है। ये हमारा एक्स्ट्रा सम हो रहा है, यहाँ पे चेंज करते रहना, द नंबर ऑफ टोटल नंबर इतने ही रहेंगे। द नंबर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन, चेंज बस इतना ही होगा 0.18 to, सॉरी एक मिनट, 0.8 है ना, 0.8 to 0.12, कितने इंटरवल है 0.8 to 0.12 कितने हैं 9 ही है, वो भी सेम है, तो 9/30 यही आने वाला है। हाँ लेकिन ये भूल गया हूँ, आगे वाले सब में भी ये चेंज करना था, गेटिंग द सल्फर डाइऑक्साइड इज 0.08 to 0.12। इसके आगे जितने सम करा है मैंने एक्स्ट्रा सम में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ,
उसमें यहाँ पे चेंज नहीं किया है, यहाँ पे चेंज होगा तो यहाँ पे भी चेंज होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 0.16 टू 0.16 टू 0.20। अब बच्चे एक बात याद रखना, टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास चेंज कभी नहीं होने वाला है, 30 के 30 है। यहाँ पे ये चेंज होगा, द नंबर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन व्हाट 0.60 टू 0.20। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये वन तो हमने फर्स्ट में क्वेश्चन किया हुआ है। 16 20 कितने आएंगे, 4। जैसे ये 4 आएगा 2 से कट होगा 2 एंड 15, तो क्या आएगा 2/15। यहाँ पे चेंज करना मत भूलना, क्यों, probability of getting the sulfur dioxide is 0.16 to 0.20, 0.16 to 0.20। अब लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन, 0.16 टू 0.20। ठीक है, मतलब ये टोटल नंबर नहीं चेंज होगा, द नंबर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन, the number of sulfur dioxide in 0.20 to 0.24। तो probability what, probability of getting sulfur dioxide is 0.20 to 0.24, इंटरवल क्या आने वाला है 2, 2/30, 2/30 मीन्स 15, so 1/15। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सब खत्म होते हैं और यहाँ पे मैंने 5 एक्स्ट्रा सम भी करवाए। ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं किया होगा मैंने, तो आप चेंज कर लेना। ओके डियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड